श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में जाना ये एक विशेष कार्य है। जब व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसके चलते उस व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और अपने जीवन को लेकर एक नई उम्मीद मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर से आते वक्त ये 8 चीजें अपने घर अवश्य लानी चाहिए। इन 8 चीजों को घर में लाने से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में चली आती है। इन 8 चीजों के साथ दैवीय शक्तियाँ भी आपके घर चली आती है, जिससे आपके और आपके परिवार वालों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आते हैं एवं आपकी रक्षा होती है। तो चलिए अब जानते हैं इन 8 चीजों के विषय में। नंबर 1, नारियल। हिंदू संस्कृति में मंदिर जाकर नारियल चढ़ाने की रीत है। कई मंदिरों में नारियल तोड़ने का रिवाज होता है, तो कई मंदिरों में नारियल को भगवान की मूर्ति को स्पर्श करके साबुत ही भक्तों को वापस किया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंदिर जाते हो और वहाँ के पुजारी ने आपको भगवान की मूर्ति को स्पर्श किया हुआ साबुत नारियल दे दिया, तो उस नारियल को अपने घर अवश्य लेकर आएं और उस नारियल को अपने घर के मंदिर में रखिए। घर के मंदिर में घट स्थापना करके कलश के ऊपर उस नारियल को आप रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदिर के भगवान की ऊर्जा आपके घर में स्थापित होगी एवं आपके घर में सदैव ईश्वरीय शक्ति का वास रहेगा। नकारात्मकता से आपका व आपके समस्त परिवार का संरक्षण होगा। नंबर 2, प्रसाद। किसी पदार्थ का या किसी मिठाई का ईश्वर को भोग लगाया जाता है। उसके बाद उसमें से कुछ भाग भक्तों में वितरित किया जाता है। उसी को हम प्रसाद कहते हैं। प्र का अर्थ है परमात्मा, सा का अर्थ है साक्षात एवं द का अर्थ है दर्शन, जिसका पूरा अर्थ है परमात्मा के साक्षात दर्शन। प्रसाद प्रभु की भक्ति के भाव को जगाकर परमात्मा का एहसास कराता है। मंदिर जाने के बाद अगर आपको पुजारी जी या कोई अन्य व्यक्ति प्रसाद देते हैं, तो उस प्रसाद को अपने घर अवश्य लाना तथा अपने परिवार के सदस्यों में भी बांटना चाहिए। इससे ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी मिलेगी। कोई भी खाने का पदार्थ या मिठाई प्रभु को भोग लगाने के बाद पवित्र हो जाते हैं, उसमें ईश्वर की ऊर्जा भर जाती है। पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिसमें यह बताया है कि मंदिर का प्रसाद खाने से लोगों की बीमारियां ठीक हुई है। तो यह है प्रसाद का महत्व। नंबर 3, तीर्थ। कई बार मंदिर में जाने के बाद, ईश्वर के दर्शन करने के बाद पुजारी जी आपको आपके हाथ के तलवे पर सुगंधित जल पीने को देते हैं, जिसे पीने के बाद आपको अलग ही प्रसन्नता का एहसास होता है। दोस्तों, ये तीर्थ ईश्वर की मूर्ति का स्पर्श होने के बाद ही भक्तों में वितरित किया जाता है। इस तीर्थ में मंत्रों का कंपन व आरती का कंपन भी समाहित होता है। इसी कारण तीर्थ को ग्रहण करने के बाद आप में तरोताजगी आती है। जब आप मंदिर जाएं, तो पुजारी जी से थोड़ा और अधिक तीर्थ लेकर घर आएं और अपने घर के सदस्यों को भी पीने को दें। इससे उनको भी ईश्वर की ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा तीर्थ लेकर उसमें कुछ पानी मिलाइए, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र और कपूर मिलाकर उस मिश्रित जल का घर में छिड़काव करें। इससे घर की सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो जाती है। नंबर 4, बेलपत्र। अगर आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, तो आप जानते होंगे कि वहाँ के पुजारी जी आपको बेलपत्र देते हैं। उस बेलपत्र को घर लेकर आने से महादेव की ऊर्जा आपके साथ आपके घर में आती है। उस बेलपत्र को आप घर के मंदिर में रखिए, जिससे शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर में जहाँ पर धन रखा जाता है, वहाँ पर बेलपत्र रखने से धन से संबंधित परेशानी नष्ट होती है तथा धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए शिव मंदिर से मिले बेलपत्रों को खाया भी जाता है। बेलपत्र महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। अगर आप बेलपत्र का सही इस्तेमाल करना जान जाएंगे, तो समझिए कि आपने महादेव को प्रसन्न करने का फॉर्मूला जान लिया है। नंबर 5, फूल या फूलों की माला।
मंदिर में जाने के बाद ईश्वर का दर्शन करते ही पुजारी जी से ईश्वर की मूर्ति से स्पर्श किए हुए कुछ फूल आपको मिलते हैं। इन फूलों से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो सकती है। पुजारी जी से ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में ये फूल आपको मिलते हैं। इन फूलों को घर में लाने से आपके घर में खुशहाली आती है। मंदिर में ईश्वर की मूर्ति की ऊर्जा इन फूलों में समाहित होती है और यही ऊर्जा आपको सकारात्मकता प्रदान करती है। मंदिर से मिले फूलों को अपने घर के मंदिर में रख दें। इसके अलावा कई बार आपको मंदिर में फूलों की माला मिल जाती है। उस माला को घर लाकर घर के मंदिर को लगाइए या फिर घर की मुख्य चौखट पर ऊपर लगाइए। लेकिन जब ये फूल या फूलों की माला मुरझाएं या सूखने लगे तो उन्हें बहते पानी में विसर्जित कीजिए या फिर इन फूलों को पूरी तरह से सूखने के बाद किसी गमले में बो दें, जिससे भविष्य में आपको और भी फूल प्राप्त होंगे जिनका उपयोग आप घर में पूजा के लिए कर सकते हैं। नंबर 6, चुनरी। जब आप किसी देवी माता के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो वहाँ के पुजारी आपको माता की मूर्ति को स्पर्श की हुई चुनरी देते हैं। इस चुनरी को कई लोग अपनी गाड़ी में बांध देते हैं तो कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल को बांध देते हैं। कुछ लोग इस चुनरी को घर के मंदिर में रख देते हैं। माता के मंदिर से जब आपको ये चुनरी मिलती है तो माता की ऊर्जा भी उसके साथ आपको मिलती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग इस चुनरी को तिजोरी में रखते हैं। इस चुनरी को साथ रखने से आपके साथ माता का आशीर्वाद बना रहता है। माता आपका संरक्षण करती है। दोस्तों, जब आपको लगे कि उस चुनरी का रंग फीका पड़ रहा है या चुनरी खराब हो रही है तो उस चुनरी को सही तरीके से विसर्जित कीजिए तथा अपने घर के लिए माता के मंदिर से नई चुनरी लेकर आइए। नंबर 7, फल। दोस्तों, अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग किस्म के फल चढ़ाए जाते हैं। अनेकों बार मंदिर में दर्शन करने के बाद पुजारी जी आपको ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में फल देते हैं। उस फल को आप स्वयं खा सकते हैं या अपने घर लाकर अपने परिवार वालों के साथ मिल बांट कर खा सकते हैं। ऐसा करने से ईश्वर की ऊर्जा आपको एवं आपके परिवार वालों को मिल जाती है, क्योंकि जिन फलों का ईश्वर को भोग लगाया जाता है उन फलों में ईश्वर की ऊर्जा भर जाती है। जब आपको मंदिर में जाने के बाद प्रसाद के रूप में फल मिल जाता है तो उस फल को श्रद्धा पूर्वक खाना चाहिए। अगर आपको वह फल पसंद नहीं है फिर भी मुंह बनाए बिना उस फल को ग्रहण कीजिए। अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसने मंदिर में मिले फल को श्रद्धा पूर्वक अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे उस स्त्री के साथ साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी ईश्वरीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नंबर 8, अक्षत या चावल। सभी देवी देवताओं की पूजा में चावल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। चावल को ही अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। अखंड चावल यानी अक्षत। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, यानी यह टूटा हुआ नहीं होता। पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यही होता है कि हमारा पूजन भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें कोई बाधा न आए। इसी प्रार्थना के साथ भगवान को अक्षत चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद जब पुजारी जी आपको अक्षत देते हैं तो उन अक्षत के साथ आपको ईश्वर का अखंड आशीर्वाद प्रदान होता है, ऐसा कहा जाता है। उन अक्षत को आप अपने घर लाकर चावल पकाते समय उसमें मिला दे तथा इस चावल को घर के सब सदस्यों ने मिल बांटकर श्रद्धा पूर्वक खाना चाहिए। इससे सब पर ईश्वर की अखंड कृपा बनी रहेगी, सबको ईश्वर की ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ से इस वीडियो में बताई गई ये 8 चीजें अवश्य अपने घर लेकर आइए। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्यात्म एवं शिव भक्ति का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।